दोस्तों मैं रंजीत कुमार, आप सभी लोग का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आपके ऑफिशियल 392 पर। हमने आपका सिंधु सभ्यता हम लोग पढ़ रहे थे और उस क्रम में हमने आपका पार्ट 3, ठीक है, 3 पार्ट इसका पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं आपका। और ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता के आपका 4th पार्ट है, ठीक है, और ये आपका अंतिम पार्ट है। ये आपका लास्ट पार्ट है, इसको हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। तो आज कुछ हम लोग आसान क्वेश्चंस करेंगे, पीवाई के क्वेश्चन जो एग्जाम से पूछे गए हैं आपका। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं सेशन की शुरुआत करने से पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपका। आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका, कि सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, कि खोज सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? घाटी सभ्यता की खोज किसके द्वारा किया गया था? आपका दारम साहनी के द्वारा किया गया था। और सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला स्थल कौन खोजा गया था? हड़प्पा स्थल खोजा गया था। हड़प्पा की खोज किसने किया था आपका? हड़प्पा की खोज किसने किया था? आपका दाराम साहनी ने किया था, ठीक है। और कब किया था? 1921 में किया था। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो की खोज आपका राखालदास बनर्जी ने किया था। आपका ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपका, राखालदास बनर्जी जी ने किया था, ठीक है। ये कब किया था? मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किया था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आपका, ठीक है। और जॉन मार्शल कौन थे आपका? तो ये भारतीय पुरातात्विक जो आयोग था आपका, ठीक, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसके पहले आपका इन्हीं के संरक्षण में पहली बार खोज को आरंभ किया गया था आपका, ठीक है। तो इस चीज को भी याद रखिएगा। आज हमने क्वेश्चन आसान आसान लिया था, क्वेश्चन को आप खुद से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? आपका बहुत बार एग्जाम्स में आपका आया, आप देखे भी होंगे कि हड़प्पा स्थल का प्रमुख बंदरगाह जो मेन पोर्ट था आपका हड़प्पा स्थल का, कौन सा था आपका? ये लोथल था। लोथल कहाँ पे आपका? तो लोथल आपका ये आपका गुजरात में है। लोथल कहाँ है आपका? तो गुजरात में है, ठीक है। गुजरात में और कौन है आपका? धौलागिरी, ठीक है। ये भी गुजरात में है आपका। धौलागिरी यहाँ पे लिखा हुआ है ही आपका, ये भी आपका कहाँ पे आपका? गुजरात में आपका। तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आप कमेंट में उसको लिख के जरूर बताइएगा कि कालीबंगन कहाँ पे है आपका। काली ऑप्शन में देते हैं आपका, ये राजस्थान में है या आपका हरियाणा में है, ठीक है। और बनवाली के लिए भी आपका सेम ऑप्शन दोनों बताइए आप कहाँ पे है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3, कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है आपका? ये लोथल है आपका, एक रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट है आपका, कि बृहत स्नानागार जिसे ग्रेट बाथ भी कहा जाता है या महान स्नानागार कहा जाता है, ये आपका किसकी खोज, ठीक है, इसका ये कहाँ पे मिला आपका? हड़प्पा में, लोथल में, मोहनजोदड़ो में, कालीबंगन में, तो कहाँ पे मिला आपका? मोहनजोदड़ो में, ठीक है। मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, इसको याद रखिएगा, ठीक है, मृतकों का टीला। और मेसोपोटामिया के लोग जो आपका सिंधु सभ्यता के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करते थे हम लोग? तो मेलुहा शब्द का प्रयोग करते थे, भी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। कालीबंगन का अर्थ क्या होता है आपका? काली चूड़िया, ठीक है। कालीबंगन का अर्थ क्या होता है आपका? काली चूड़िया होता है, तो याद रखिएगा। लोथल क्या था आपका? बंदरगाह स्थल था आपका, थोड़ा देर पहले हमने बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः किस युग की सभ्यता थी आपका? तो सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः किस युग की सभ्यता थी आपका? तो कांस्य युगीन सभ्यता, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता को अलग अलग नाम दिया गया आपका, जैसे एक नाम तो होगा सिंधु घाटी सभ्यता, फिर इसी को आपका हड़प्पा सभ्यता भी बोला गया आपका, फिर इसी को आपका कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि ज्यादातर जो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस था आपका, इसके कहाँ पे मिला? सिंधु नदी घाटी में मिला आपका। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि आपका इसमें सबसे पहला जो मेन जो आपका साइट खोजा गया हड़प्पा को कहा सबसे पहले खोजा गया था, इसलिए जो हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि आपका सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा कांस्य का प्रयोग होता था। कांस्य किस का बना होता था आपका? तो तांबा और टीन का बना होता था, ठीक है, कॉपर और टीन का बना होता था, ठीक है, इसलिए इसको कांस्य युगीन भी कहा गया आपका, तो ये चीज याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? देवनागरी, ब्राह्मणी, चित्रात्मक, संस्कृत। तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसा थी आपका? चित्रात्मक, ठीक है। भाव चित्रात्मक थी। कैसा था आपका? भाव चित्रात्मक थी आपका, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग पिक्टोग्राफिक। तो पिक्टोग्राफिक थी आपका, जिसको आज तक जो है आपका डिकोड नहीं किया जा सका है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो आपका जो लिपि थी उसको आज तक कोई पढ़ नहीं पाया, आज तक उसको कोई डिकोड नहीं कर पाया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप याद रखिएगा। देवनागरी आपका हम लोग का हिंदी का लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थल राजस्थान में स्थित है आपका? तो राजस्थान में आपका कौन सा स्थित है आपका? कालीबंगन, ठीक है, कालीबंगन। लोथल कहाँ पे? गुजरात में। आलमगीरपुर कहाँ पे आपका? उत्तर प्रदेश में। और रोपड़ कहाँ पे आपका? सतलज नदी किनारे पंजाब में स्थित है आपका। ठीक है, तो इस चीज को जरूर आप याद रखिएगा। ठीक है, लोथल कहाँ पे आपका? लोथल आपका है लोथल है आपका भोगवा नदी किनारे। आलमगीरपुर किसके नदी किनारे आपका? हिंडन नदी किनारे। ठीक है, रोपड़ किस नदी किनारे आपका? सतलज नदी किनारे। ये सब चीज भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर क्या होगा आपका? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु से परिचित नहीं थे? सिंधु घाटी सभ्यता में जो है आपका किस धातु से लोग परिचित नहीं थे आपका? ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को तो पहली बात की कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो वहां पे कांस्य कांस्य से आपका परिचित थे आपका। मतलब कांस्य किससे बना होता था आपका? कॉपर और टिन से बना होता था, यानी कॉपर और टिन से आपका परिचित थे। सोना भी मिलता था आपका, लेकिन उस समय लोहा से लोग परिचित नहीं थे आपका। ठीक है, लोहा से लोग परिचित नहीं थे, तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, लोहा। ठीक है, और महाजनपद की अगर बात करें, 16 महाजनपद बताइए, तो किस महाजनपद में लोहा की प्रचुर मात्रा में मिलती थी आपका? ऑप्शन देते हैं आपका, मगध में, अंग में, श्रावस्ती में, इसमें मिलता था आपका लोहा प्रचुर मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नाचती हुई लड़की की कांस्य प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? नाचती हुई लड़की की कांस्य प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई आपका? हड़प्पा से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से, या धौलावीरा से? नाचती हुई लड़की के जो कांस्य प्रतिमा मिला वो कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखिए। कुछ और चीज पूछ लेते हैं, जैसे आपका एक होता है आपका लिपस्टिक, ये कहाँ से मिला आपका? या मन के बनाने का कारखाना, बनाने के कारखाने सब कहाँ से मिला आपका? ये मिला चंद्रमुद्रों से। कहाँ से मिला? चंद्रमुद्रों से मिला, तो इस चीज को भी जरूर आप याद रखिएगा। ठीक है। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा माना जाता है आपका? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा माना जाता है आपका? ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, राखीगढ़ी। तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल माना जाता है वो राखीगढ़ी का माना जाता है। किसका माना जाता है आपका? राखीगढ़ी का माना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे आपका? तो प्रोटो शिवा की पूजा करते थे, पशुपति शिव की पूजा करते थे। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, प्रोटो शिवा की पूजा करते थे। और एक योगी का भी आपका साक्ष्य मिलता है, जो बैठे हुए एक आपका योगी यहाँ पे आपका। ठीक है, और इस योगी के नीचे आपके पैरों के नीचे यहाँ पे दो आपके हिरन है। ठीक है, बाकी बहुत सारा जानवर यहाँ पे आपका गैंडा है, बाघ है। बताइए और कौन कौन सा जानवर था? नेक्स्ट है आपका सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना कैसी थी? जो हमने सिंधु घाटी सभ्यता शुरू लेक्चर में पढ़ा था आपको, इसकी नगर योजना के बारे में बताया था कि जो बना हुआ था आपका शहर जो बसा हुआ था, ठीक है, वो सुव्यवस्थित आपका बसा हुआ था, ग्रिड टाइप में बसा हुआ था आपका। ठीक है, जैसे आजकल देखते हैं आपका सेक्टर बाय सेक्टर, नोएडा में, गुड़गांव में आपका, चंडीगढ़ में चल जाएगा, सेक्टर बाय सेक्टर बना हुआ था, उस तरीके से आपका ग्रिड में बना हुआ था आपका।
तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपका ग्रिड में बना हुआ था, जालीनुमा टाइप का, इसे बन गया आपका यहाँ पे जालीनुमा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ग्रेनरी के अवशेष कहाँ से मिले हैं। ठीक है, अन्नागार का अवशेष अवशेष कहाँ से मिले हैं। अन्नागार क्या होता था, मतलब कुछ वैसे जगह वो लोग बना के रखे थे जहाँ पे अनाज को स्टोर करते थे आपका। इसका साक्ष्य मिला हम लोग को हड़प्पा से। कहाँ से मिला आपका, हड़प्पा से साक्ष्य मिला। इसका साक्ष्य मिला आपका हड़प्पा से। ठीक है, तो इस चीज को जरूर आप याद रखिएगा। हड़प्पा की खोज किसने किया था, बताइए। दयाराम साहनी ने किया था आपका। और कब किया था, 1921 में किया था। ठीक है, कब किया था, 1921 में किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता के लोग मुख्यतः किस व्यवसाय पर निर्भर थे आपका। तो सिंधु सभ्यता के लोग मुख्यतः जो है आपका कृषि पर निर्भर थे आपका। ठीक है, कृषि पर निर्भर थे। ऑप्शन दो इसका सही आंसर हो जाएगा, कृषि पर निर्भर थे आप। ठीक है, ऐसे शिकार भी करते थे, हंटिंग भी करते थे आपका, पशुपालन भी करते थे, व्यापार भी करते थे। बट मेनली डिपेंडेंट थे आपका वो एग्रीकल्चर पर, कृषि पर डिपेंडेंट थे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन सा स्थल पंजाब के पाकिस्तान में स्थित है आपका। पंजाब का पाकिस्तान में हड़प्पा स्थित है आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे आपका। पक्की ईंटों से बनाए जाते थे आपका। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, पक्की ईंटों से बनाए जाते थे आपका। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है आपका। तो धौलावीरा स्थित है आपका गुजरात में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, गुजरात में स्थित है। एक क्वेश्चन हो गया रिपीटेड है। नेक्स्ट है आपका कि हड़प्पा सभ्यता का काल, ठीक है, सर्वमान्य काल कब से कब माना गया आपका। तो 2500 से 1750 ईसा पूर्व। ऑप्शन दो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, 2500 से 1750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है आपका कि सिंधु सभ्यता में माप तौल के लिए किसका प्रयोग किया जाता था आपका। तो पत्थर के पाट। ठीक है, ऑप्शन नंबर दो प्रयोग आंसर हो जाएगा आपका, पत्थर के पाट। एक्चुअली सिंधु सभ्यता के लोग ज्यादा जो थे आपका, जो इंडस सिविलाइजेशन था वहां पे ज्यादातर आपका विनिमय प्रणाली प्रयोग किया जाता था। मतलब कुछ सामान आप दीजिए, उसके बदले कुछ वो लोग देते थे आपका। ठीक है, जैसे आपने 1 किलो चावल दिया यहाँ पे आपका, आपको उधर से 1 किलो गेहूं दे देगा, बात बराबर हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके का यूज किया जाता था ज्यादातर आपको। तो ये था आपका आज का सेशन। मेरा आज का सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।